तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोआन की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। मिलिट्री बैंड ने पाक तुर्क दोस्ती पर मबनी रिवायती धुनें बजाईं। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 तैयारों ने तुर्क सदर का फ़ज़ाई इस्तकबाल किया और उनके जहाज़ को हिसार में लेकर इस्लामाबाद पहुँचाया। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर दौरे के मौका पर अपने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वो इस्लामाबाद में आला सतह की स्ट्रेटजिक ताउन कौंसिल और पार्क तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक इस ओहदे पर जिम्मेदारी निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हाशिम खान काकर, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने 6 जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 जजेस हलफ उठाने के बाद बतौर सुप्रीम कोर्ट जज फराइज सर अंजाम देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। बेहतरीन खेल पेश करने पर टीम की कारकर्दगी को सराहा। टीम के फाइनल जीतने की उम्मीद भी लगा ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी टीम दुनिया की किसी भी टीम से जीतने की सलाहियत रखती है। कौम की नज़रें अब चैंपियंस ट्रॉफी पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी टीम को मुबारकबाद दी। कहा, आज साबित हो गया मस्बत सोच के साथ खेलें तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। IMF बिजली की कीमत कम करने पर मान गया, हुकूमत से प्लान मांग लिया। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने बताया बिजली सस्ती करने के लिए MD IMF से बात की, जिस पर उन्होंने कहा कीमतों में कमी का प्लान लाएं और किया जाएगा। आलमी इदारे को अपना प्लान जल्द पेश कर देंगे। मामले पर IMF के ना मानने का खदशा ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका, कर्जों से जान छूटेगी और मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा। MD IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़, इक़दामात की तारीफ़ की। एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की मुलाकात में दराजाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया गया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही, नौजवानों के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बोले। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देगा। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे बेदखली नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, पाकिस्तान सियाह अंधेरों से बाहर आ रहा है। IMF ने भी कह दिया, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन। मुल्क भर से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के नुमाइंदा तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और ख़ुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही हैं और रहेंगी। कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला, JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का सवाल।
हुकूमत से तफसीलात देने का मुतालबा। कहा आज IMF अदलिया से मुलाकातें कर रहा है, कल एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने का भी कह सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए वफद चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मिलने पर ही वफद ने मुलाकात की। हम IMF प्रोग्राम में अपनी ख्वाहिश नहीं मजबूरी से हैं। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF के कोई खदशात नहीं। क्या IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है। मुलाकात से पता चला बेहतरीन मईशत का अदल इंसाफ से ताल्लुक़ है। विफाक और सूबों को अपनी ज़िम्मेदारी किसी दबाव के बगैर पूरी करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत पर धांधली की पैदावार होने का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली भी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख असमत सईद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक शेख असमत सईद गुर्दों और जिगर के आरसे में मुब्तला थे। शेख असमत सईद पनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा रहे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके। अमेरिकी सदर का रूसी और यूक्रेनी हम मनसूबों से राबता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन दोनों जंगबंदी और अमन चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुस्बत बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की से यूक्रेन जंग से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ज़ेलेंस्की भी रूसी सदर पुतिन की तरह अमन चाहते हैं। इससे कबल ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। बोले पुतिन से यूक्रेन जंगबंदी पर फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर इतफाक़ हुआ है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। अफराते ज़र जनवरी में बढ़कर 3% तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में इंडेक्स दिसंबर के मुकाबले में 0.5% इजाफा हुआ, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे तेज़ तरीन इजाफा था। ग्रोसरी, होटल्स, एयरलाइन टिकट्स और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। अमेरिकी बरतरफ इंस्पेक्टर जनरल ने सदर ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया। वाशिंगटन DC की वफाकी अदालत में दायर मुकदमे में ट्रंप पर क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मजीद कहा कि कांग्रेस को मुतला किए बगैर ट्रंप को बरतरफी का इख्तियार नहीं। फ्रांस ने अमेरिका का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि अमेरिकी सदर गजा के लोगों और अरब ममालिक के हकूक़ का एहतराम करें। गजा की 20 लाख आबादी को बेघर नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी आबादी को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन करना दुरुस्त नहीं। गजा की तामीर नौ का यह मतलब नहीं कि फ़लस्तीनियों का एहतराम ना करें। फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। फ़लस्तीनियों को गजा में आबाद और खुशहाल देखना चाहते हैं। गजा पर अमरीकी कब्जे से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अदम इस्तेकाम पैदा होगा। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए कनाडा ने इकदाम शुरू कर दिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान मुकर्रर कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक नई तकर्री से स्मगलिंग रोकने और ख़त्म करने की कोशिशों में तेज़ी आएगी। गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल होने वालों को कभी भी शहरियत नहीं मिलेगी। बरतानवी होम ऑफिस ने नया कानून वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कश्तियों या कंटेनर में छुपकर बरतानिया आने वाले जितना भी वक्त गुजारते शहरियत के लिए नाअहल रहेंगे।